ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान आत्मा हूँ। पिछले 2-3 दिन से सारे स्वमान दीपावली से लिंक होके आ रहे हैं। आज के स्वमान में भी दीपावली कैसे बाप समान होके मनानी है, ये बाबा समझा रहे हैं। क्योंकि बाप समान बनना तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। हर एस्पेक्ट से बाप समान बनना है। अब दीप माला भी अगर मनाते हैं तो बाबा ने कहा सिर्फ मनाना नहीं है, बाप समान बनना है। ये होगा आपका दीप माला मनाना। क्योंकि ये जो त्योहार मनाते हैं ये संगम युग के सुहेज है। सुहेज बाबा कहते हैं मनोरंजन को। संगम युग हमारा मौजों भरा युग है। हम कोई रूखे सूखे सन्यासी नहीं हैं, लेकिन खुशियों में जीने वाले राजयोगी हैं। इसलिए कहा त्योहार खूब मनाओ, सुहेज मनाओ। कोई मना नहीं करते बाबा, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ मनोरंजन की रीति से नहीं मनाओ, मन मनाभव होकर मनाओ। पहले कहा त्योहार मनाओ, लेकिन बाप समान बनकर मनाओ। मनाना माना ही बाप समान बनना। और फिर कहा कि भले मनोरंजन मनाओ, मनोरंजन में गीत गाओ, डांस करो, खाओ माल पकवान, दिए जलाओ, सब करो, परंतु कैसे करो? मन मनाभव होकर करो। उसका फिर बाबा ने लॉजिक समझाया है। क्योंकि बाबा तो बहुत लॉजिकल है ना, हर एक बात की रीजनिंग देते हैं ताकि बुद्धि उसको स्वीकार करे और उसमें स्थित हो जाए। तो बाबा ने कहा अगर अलौकिक रीति से मनोरंजन मनाएंगे तो ये मनोरंजन अविनाशी हो जाएगा। हम सब लौकिक रीति के मनोरंजन के अनुभवी हैं। वो मोमेंट्री तो मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन पूरा होने के बाद हमेशा अफसोस में बदल जाता है। मनोरंजन कम, मनोभंजन ज़्यादा होता है। रंजन कहते श्रृंगार को, जिससे मन हर्षित हो, ऐसा मन श्रृंगारा जाए। परंतु कलियुगी रीत रस्म सारे ऐसे हैं जिससे मन का श्रृंगार होता नहीं है, लेकिन श्रृंगार और ही नष्ट हो जाता है। श्रृंगार होना माना मन की शक्तियाँ बढ़ें, दिव्य गुण बढ़ें। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर आप अलौकिक रीति से मनोरंजन मनाओगे तो आपका मनोरंजन अविनाशी हो जाएगा। इसलिए कहा हमारी संगम युग की दीप माला क्या कहती है? संगम युग की दीप माला कहती है पुराने खाते खत्म करो, नए खाते शुरू करो। पुराने खाते कौन से ख़त्म करो? पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, चाल चलन, रीत रस्म, ये सब पुराने वाला ख़त्म करो, नया वाला धारण करो। नए संकल्प, नए चलन, नए संस्कार। क्यों? क्योंकि पुराने वाले रावण की प्रॉपर्टी है।
अगर रावण की जायदाद हमारे पास कहीं रखी हुई होगी तो क्या होगा? रावण खत्म कर दिया, पर रावण की कुछ प्रॉपर्टी रखी है तो उसको लेने आएगा ना रावण। जैसे कोई सरकारी माल घर में छिपा लेवे तो कब भी छापा पड़ सकता है ना। अब रावण की प्रॉपर्टी हमने अगर अपने मन में छिपा ली तो रावण छापा मारेगा, पूरा रावण आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प की तीली से इन पुराने खातों को भस्म करो। ये दीप माला मनाना। देखो 3 दिन से बाबा दीप माला मनवा रहे हैं हमको। कैसे मनाओ, ये पॉइंट रह गया था बस कि पुराना खाता खत्म करना है। पर कैसे करना है? दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ। और याद रखो, त्योहार मनाने का अर्थ होता है बनना। अब मनाते हैं तो ज्योत जलाते हैं तो ज्योति बनना। कल भी कहा ना, यादगार ही इसीलिए बना था कि आत्मा दीपक की लौ की भांति है, तो निराकारी स्वरूप दिया बना दिया। आप देव पद पाते हो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, तो उन्होंने लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी का आवाहन शुरू कर दिया। पर आप अभी चेतन में वो वाले रीत निभा रहे हो। विधि पूर्वक आप आत्म दीप जगाते हो, विधि पूर्वक अपने देव पद का आवाहन करते हो और सच में चेतन रूप में देवी देवता बन जाते हो। वो लोग विधि पूर्वक नहीं करते, स्वार्थ से करते हैं, इसलिए उनके पास लक्ष्मी आती ही नहीं है। दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती है। आप चेतन रूप में बनते हो क्योंकि मनसा में उस पर काम करते हो। तो आज भी बाबा ने कहा, अब मनसा में काम करो। किस बात पर करो? 3 बातें आज अटेंशन की है। पहली बात, बाप समान स्थिति का आह्वान करना कि जैसे मेरा बाबा संपूर्ण निर्विकारी निराकारी, ऐसे मैं आत्मा देह भान से मुक्त अपने निराकारी ज्योति स्वरूप में स्थित हूँ। बार बार बाप समान बिना देह वाला निराकार ज्योति बिंदु अपने आप को परम धाम में स्थित महसूस करना, जिसमें बाबा जैसे गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का सागर हूँ मैं बाबा जैसा। तो बाप समान बनना है। दूसरा, अलौकिक मनोरंजन, मन मना भव वाला मनोरंजन। तो आज भी जो भी दृश्य हमारे सामने हो, हमने उसके स्वरूप में स्थित होना। भले डांस होगा, हम सिर्फ हाथ पैर न देखते रहें सामने वाले के, लेकिन उसमें अपना सतयुगी स्वरूप देखें, उसमें अपना पवित्र रूप देखें, अपना परिवर्तन देखें, अपनी तैयारी साथ साथ देखते रहें। और तीसरी बात, हमने पुराने खाते बंद और नया खाता चालू करना। वैसे भी ये दिवाली का दिन बिजनेस वालों के लिए न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था। पुराने खाते बंद करो, नया खाता चालू करो। तो हमने भी आज दृढ़ संकल्प की तीली लगा करके पुराना जो कुछ मेरे खाते में बचा हुआ है, पुरानी सोच, पुराने संस्कार, पुराने संबंधों की चाल ढाल, आज परिवर्तन का एक धक्का लगाना है। बाबा ने कहा, भगवान उवाच होता है जब, उसी दिन अगर उस पर अटेंशन दे दो, बाबा की पदम गुणा एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। क्योंकि बाबा परफेक्ट टीचर है, अकेला होमवर्क देता नहीं है, लेकिन जो बच्चे होमवर्क पर अटेंशन देते हैं उनको करने में इतनी मदद करता है
जो बच्चों को लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, किया कराया मिल गया। तो आज हम सिर्फ सुप्रीम टीचर के दिए हुए होमवर्क पर अटेंशन देंगे कि मैंने पुराने को तीली लगानी है। दृढ़ संकल्प का एक धक्का आज और लगाना, माना त्योहार मनाना, बनना माना मनाना, और मनोरंजन मेरा अलौकिक होना चाहिए, लौकिक रीत रस्म वाला नहीं। कोई कोई बाबा का बच्चा बन के, ब्राह्मण बन के भी लौकिक रीत रस्मों में बहुत घुसे रहते हैं। कोई क्या कहेगा, या फिर नया करना नहीं आता तो पुराना छोड़ नहीं पाते। कोई कोई आके पूछते, अच्छा फिर हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या संस्कृति देंगे अगर हम ये पुरानी रीत रस्म ये सारे छोड़ दें। हम दिवाली पर ये करते थे, हम धनतेरस पर ये करते थे, हम इस दिन भैया दूज पे ये करते थे, हम करवा पे ये करते थे, हम होली पर ये करते थे। बच्चे क्या सीखेंगे? अरे सोचो, बच्चों को क्या सिखाना है? रीत रस्म, रीत रस्म, हाँ, दिखावा, बाहर के रूढ़िवाद, गिरती कला, भक्ति मार्ग, सारा तो ज्ञान समझ आ गया है कि ये सब गिरती कला है, भक्ति मार्ग है, ये अज्ञान है, ये बाहर का मनोरंजन है। बाबा ने तो हर चीज के अर्थ बताए। सिखाओ तो पवित्र रहना, सिखाओ तो चरित्र बनाना, सिखाओ तो आत्म ज्योत जलाना, सिखाओ तो साइलेंस पावर जमा करना, सिखाओ तो आत्मा समझना, सिखाओ तो परमात्मा को रिश्तेदार बनाना। नहीं तो ये क्या सवाल है? अच्छा फिर दिवाली के दिन अगर पूजा नहीं करे तो क्या करे दीदी घर में? पूज्य बनो, पूजा नहीं करें, कोई क्वेश्चन है? बाबा किस लिए आया है? पुजारी बनाने। आप पूज्य बनो, बच्चों को पुजारी बनाओ, इसलिए आप माथे पे ताज वाले बनो, बच्चों को माथा टेकना सिखाओ, इसलिए, या उनको भी माथा ऊंचा करना सिखाओ। पवित्र बनो, योगी बनो। वो सिर्फ कहना नहीं है कि तुम पवित्र बनो, अपनी पवित्रता का तेज इतना बढ़ाओ कि उनको प्रेरणा आए कि कितनी ऊंची चीज़ होती है। उनको बैठ के योग करना सिखाओ, लक्ष्य का चित्र सामने रखो, ये लक्ष्मी नारायण हम थे, चलो हम बनने की तैयारी करें, चलो हम आत्म ज्योत जगाएं, चलो टिकते हैं। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, जिधर ढाल दो ढल जाते हैं। स्थूल बातों में डालोगे तो सूक्ष्म से वंचित रह जाएंगे, सूक्ष्म पकड़ाओगे तो स्थूल में भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए जब आज बाबा ने स्पष्ट किया है, वंडरफुल, कि हमारा मनाने का अर्थ क्या होता है? बन जाना। जो बनना मिस करते हैं वो रीत रस्मों में चले जाते हैं, जिनको बनने का कोई मतलब नहीं, जिनके लिए कथा सत्संग भक्ति माना चढ़ाओ नहाओ गाओ मत्था टेको और फिर वैसे के वैसे हो जाओ। हमारी तो पढ़ाई है ना परिवर्तन, पढ़ाई माना परिवर्तन। हर कदम हम बदलते जाएं, हमें देख और बदलते जाएं। तो इस पढ़ाई को हमने विधि पूर्वक पढ़ना, दृढ़ संकल्प से अपने खाते बदलना, ये हमारा है बाप समान बनने का त्योहार दीपमाला। ठीक है, क्लियर होती है बात? कोई बात क्लियर नहीं हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आज की मुरली के प्रश्न भी ले लेते हैं।